दोस्तों, कल्पना कीजिए एक विशाल उदासीन महासागर को, अपार सुंदरता और उससे भी ज्यादा रहस्यों से भरी। अब उसी जगह मिलता है एक जहाज, बिल्कुल अकेला और खामोश, जिस पर एक भी जान की कोई अस्तित्व नहीं है। कोई आपातकालीन संकेत नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक गुजरता हुआ खालीपन और उसको घिरे हुए रहस्यों की एक मोटी परत। दोस्तों, ये कोई भौतिक फिल्म का दृश्य नहीं है, यह है जहाज मेरी सिरिश्ता की ना भूलने वाली रहस्य। दोस्तों, हमारी कहानी 4 दिसंबर 1872 की एक शांत सुबह शुरू होता है। ब्रिटिश जहाज जिसका नाम था डे ग्राशिया आजोरेस से लगभग 400 नॉटिकल मील पूर्व की ओर जा रहा था। इसका कैप्टन डेविड मोरहाउस एक बहुत ही अनुभवी नाविक थे। उन्होंने जहाज से कुछ दूर पर एक बहुत ही अद्भुत चीज को नोटिस किया, एक ब्रिगेंटिन यानी कि 2 मस्तूलों वाला एक पालवाही जहाज जो कि उनके करीब आ रहा है, जिसमें कोई झंडा नहीं, डेक पर कोई क्रू कुछ नहीं, सिर्फ एक खाली जहाज। जैसे जैसे जहाज और भी करीब आ रहा था, ये दृश्य और भी अद्भुत होता गया। ये जहाज मेरी सिरिश्ता थी, जिसके बारे में सबको पता था, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले ही न्यूयॉर्क से उसने यात्रा शुरू किया था। लेकिन इस जहाज में कुछ अद्भुत था। कैप्टन डेविड मोरहाउस ने एक नाव में कुछ लोग भेजे जहाज को परीक्षण करने के लिए। उन लोगों ने जो पाया, या कह सकते जो नहीं पाया, उसने 100 सालों से भी ज्यादा समय तक दुनिया को परेशान करके रखा था। परीक्षण करने वाले लोगों ने देखा जहाज की डेक समुद्री पानी से पूरी तरह से गिला हुआ है। पाल आधे खुले थे, जिसमें से एक फटा हुआ था। कार्गो इंडस्ट्रियल एल्कोहल बड़े पैमाने पर बरकरार था। जहाज की एक लौती लाइफ बोट गायब थी, साथ ही क्रोनोमीटर, सेक्टेंट और जहाज के सभी कागजात भी गायब थे। जहाज के डेक के नीचे की दृश्य और भी परेशान करने वाला था। कैप्टन के केबिन में कोई संघर्ष की चिन्ह नहीं, उनका व्यक्तिगत सामान, उनका तलवार, एक सिलाई मशीन, यह तक कि खाए हुए भोजन की एक प्लेट भी अपनी जगह पर थी। कुकिंग रूम में चूल्हे पर एक केटल रखी थी भरपूर खाने के साथ। क्रू के क्वार्टर्स में सब कुछ बिखरा हुआ था, यह तक कि एक बच्चे का छोटा जूता बिल्कुल अनटच था। ये सभी चीज ऐसा था जैसे हर कोई बस गायब हो गया हो। तो क्या हुआ था? आपातकालीन संकेत की कमी, अनटच्ड कार्गो और किसी भी हिंसा चिन्ह की अनुपस्थिति, ये सभी जहाज परीक्षण कर्मियों को चौंका दिया था, और ये आज भी हमें चौंका रहा है। बरसों से काउंटलेस थ्योरीज इस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए सामने आया है, और हर एक पहले वाले से ज्यादा रोचक। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ थ्योरीज के बारे में। पहला, पायरेट्स। जहाज में कोई चोरी नहीं, लड़ाई की कोई चिन्ह नहीं, और पायरेट्स खामखा खाली एक जहाज को पानी पर ऐसे ही नहीं जाने देते। दूसरा, सी मॉन्स्टर। ये एक लोकप्रिय काल्पनिक धारणा है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं है। तीसरा, इंश्योरेंस फ्रॉड। ये जहाज इंश्योरेंस के अंदर था, लेकिन एक बिल्कुल ठीक जहाज को कोई क्यों छोड़ देगा एक इंश्योरेंस के लिए, जो कि आसानी से गलत साबित हो सकता है, और जान को ही क्यों जोखिम में डाले। चौथा, अंडर वाटर अर्थक्वेक। कुछ लोग बोलते हैं कि एक अचानक भूकंपीय परिवर्तन से जहाज के क्रू आतंकित हो सकते हैं, जिससे वो सब जहाज को डूबने की डर से छोड़ के लाइफ बोट में गए होंगे, जिसके बाद तूफानी समुद्र में घुसप हो गए हैं। पांचवा, अल्कोहल कार्गो से धुआं। ये सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरीज में से एक है, क्योंकि मेरे सेलेस्ते इंडस्ट्रियल अल्कोहल की बैरल ले जा रही थी। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि पुराने टूटे हुए बैरलों से अल्कोहल नीचे गिरा था, जिससे जहरीली खतरनाक धुआं पैदा हुआ था, जिसमें सांस लेना असंभव था। कैप्टन ब्रिक्स एक जिम्मेदार कैप्टन होने के नाते उन्होंने धुआं साफ होने तक उनके क्रू और परिवार के बाकी लोगों को लाइफ बोट में बैठने का आदेश दिए होंगे, जो कि जहाज के साथ बंधा हुआ था। और तभी अचानक हुई झटका या रस्सी का छूटना उन सबको सिर्फ मेरे सेलेस्ते से अलग कर सकता है। दोस्तों, कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स, उनके पत्नी सारा, उनके 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू सदस्य जहाज पर थे। उनमें से किसी को भी फिर कभी नहीं देखा गया, या ना ही उनके बारे में कुछ सुना गया। कोई ऑफिशियल इंक्वायरी इस राज को सुलझा नहीं सका। सिर्फ मेरे सेलेस्ता को बाद में ठीक किया गया, बेचा गया, और ये फिर से समुद्री सफर करता रहा। लेकिन ये हमेशा के लिए एक भूत जहाज के रूप में जाना जाता रहा। इसके कहानी नाविकों के बीच फुसफुसाई जाने लगा, समुद्र की शक्ति और उसके रहस्यों की एक भयानक घटना के रूप में। दोस्तों, आपको क्या लगता है मेरे सेलेस्ता के साथ क्या हुआ था? आपके थ्योरीज को नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपका भी मेरी तरह अनएक्सप्लेन घटनाओं में रुचि है, तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका मूल्यवान समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।